प्यारे बच्चों, कोलिजन टॉपिक इस समय चल रहा है। कोलिजन में हमने कोलिजन से रिलेटेड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे पिछले टर्म पे भी हमने क्वेश्चन कराया था और आज भी क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चंस ऑन द कोलिजन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बेस्ड है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसके बाद हम लोग को टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ना होगा, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूला पढ़ना होगा इसके बाद। तो आओ थोड़ा फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट लेवल से 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। ए बम ऑफ मास 30 kg करा, ये बम है जो 30 kg का है और ये किस में है? रेस्ट में। एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 pieces ऑफ मासेस 18 kg एंड 12 kg। अब ये एक्सप्लोड होता है, इसे फटता है 2 पार्ट में, एक 18 kg और एक 12 kg। 2 पार्ट में एक्सप्लोड होता है। द वेलोसिटी ऑफ द 18 kg मास इज 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी जो है ये मान लो इधर है 6 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसकी वेलोसिटी निकालना पड़ेगा पहले। तो वैसे ये अगर इधर जा रहा है तो ये वाला इधर जाएगा, इसके मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये रेस्ट में है ना। लेकिन ये हमको पता नहीं है कौन किधर जाएगा, इसलिए हम बोले थे ना कि आगे ही की तरफ मान हो। ऑलरेडी ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब इंडिकेट करेगा कि इधर नहीं, उल्टा जाएगा, बिल्कुल उल्टा जाएगा, जैसे मोमेंटम कैंसिल हो। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, कितने इसकी काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर वेलोसिटी पता चल जाए तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो देख लो आंसर में दे रहे हैं 324 जूल, फिर दे रहे हैं 486 जूल, 256 जूल एंड 524 जूल। इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितना आसानी से बेटा हम लोग वेलोसिटी इसका फाइंड कर लेंगे। जब वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो देखो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मोमेंटम 0 होगा, रेस्ट में है। इसका मोमेंटम होगा 18 इंटू 6। इसका मोमेंटम होगा देखो 12 इंटू वी, तो ये आ गया -12v इज इक्वल टू 18 इंटू 6। तो इसकी वेलोसिटी अगर हम लोग फाइंड कर लें तो ये आ गया 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 अपॉन 12। अब माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब इसके ये अपोजिट जाएगा, बिल्कुल अपोजिट जाएगा इसके मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि शुरू मोमेंटम 0 है ना। अब बताओ ये कितना आ गया 2, ये कट के 9 आ गया, तो इसकी वेलोसिटी आ गया -9 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया ये 9 मीटर पर सेकेंड आया। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, तो हाफ इंटू मास 12, हाफ mv² इंटू 9 का स्क्वायर, तो आ गया 12 इंटू 81 अपॉन 2, ये कट के 6 आ गया, तो आ गया 6 इंटू 81, तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 486 जूल। देखो इतना काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए उसकी वेलोसिटी फाइंड करना पड़ा। अब वेलोसिटी किससे फाइंड हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से वेलोसिटी फाइंड हो गया और वेलोसिटी से उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक बेटा। अब फर्स्ट लेवल से 39 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल।
क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ फर्स्ट लेवल। An explosion breaks a rock into 3 पार्ट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक रॉक है, एक पत्थर है, 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो रहा है। 2 ऑफ देम go off at right angle to each other. The first part is 1 kg, moves with 12 meter per second. Second part 2 kg, moves with 8 meter per second. थर्ड पार्ट 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो थर्ड पार्ट का मास पूछ रहा है। देखो ऐसा क्वेश्चन हम कराए हैं। ये एक रॉक है, ये एक पत्थर है, 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये दोनों राइट एंगल पे जा रहे हैं। राइट एंगल मतलब कितने डिग्री बेटा? 90 डिग्री। तो एक वाले का मास दिया है 1 kg। ये 1 kg वाला जो है ये 12 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है, और दूसरा वाला जो है वो 2 kg, ये 2 kg ये 8 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। तीसरा पार्ट 4 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, उसका मास बताना है। तो तीसरा पार्ट हमने क्या बताया था कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, बताओ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा इधर, इसी को देखो नेट मोमेंटम ये जो बन रहा है इन दोनों का, इसी को कैंसिल करने के लिए तीसरा पार्ट इसके अपोजिट जाएगा, इसको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये शुरू में किस में है? रेस्ट में, मोमेंटम 0 है, तो बाद में भी एक्सप्लोजन के बाद ही मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो तीसरा पार्ट देखो इधर आ गया। इसी का मास क्या करना है? फाइंड करना है। इसका स्पीड दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तीसरे पार्ट का मास हम लोग को फाइंड करना है। ये दिया है 7 kg, 17 kg, 3 kg, 5 kg। तो क्या करें बताओ? इसका मोमेंटम वेलोसिटी इंटू मास इन दोनों के नेट मोमेंटम के बराबर कर दें। तो नेट मोमेंटम 90 डिग्री पे √2 इंटू 8 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 का होल स्क्वायर, यह आ गया 4m, यह आ गया √400 इक्वल टू 20। इसको सॉल्व कर लो, √400 आ जाएगा। तो इससे ये देखो कट गया। तीसरे वाले पार्ट का मास 20/4, यह आ गया 5 kg। तीसरे पार्ट का मास पूछ रहे हैं, इसका 5 kg मास आएगा इसका। ऐसा क्वेश्चन तो सॉल्व कराए थे, बोलो। सेकंड लेवल से 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 सेकंड लेवल। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ऑन स्मूथ सरफेस। एक ब्लॉक है 0.5 kg का, स्मूथ सरफेस में मोशन कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से।
ऑन स्मूथ सरफेस इट स्ट्राइक्स अनदर मास ऑफ 1 kg। एक दूसरे मास से ये टकराता है 1 kg का, और यह है रेस्ट में। और कोलिजन करने के बाद दे मूव टुगेदर एज ए सिंगल बॉडी, एक सिंगल बॉडी ग्रुप में चल रहे हैं, दोनों आपस में फ्यूज हो गए, मिल गए। द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों सिंगल बॉडी ग्रुप में चलने लगे, मतलब दोनों ऐसे कंबाइंड हो गए। कंबाइंड होकर के टोटल मास हो जाएगा 1.5 kg। तो इसका स्पीड हम लोग फाइंड कर लेंगे कि नहीं? स्पीड फाइंड कर लें, लेकिन इस प्रोसेस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन एनर्जी पूछ रहे हैं, डेल्टा के। हम इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं कि लॉस एनर्जी हम निकालेंगे कैसे, इसका आइडिया लगे। ऑप्शन अगर देखें तो दिया है 0.34 जूल, जे यानी जूल, 0.16 जूल, 1 जूल, 0.67 जूल। देख रहे हो बेटा? तो लॉस एनर्जी देख निकालेंगे कैसे? यहां की एनर्जी ज्यादा होगा, और जब कोलिजन होगा तो एनर्जी का लॉस हो गया है, तो इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस कर देंगे। कोलिजन के पहले जितनी एनर्जी है उसमें कोलिजन के बाद की एनर्जी को माइनस कर देंगे। तो पहले तो ये वेलोसिटी तो फाइंड करो, लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी प्लस ये रेस्ट में है, इज इक्वल टू 1.5 v। तो आ गया 1 इज इक्वल टू 1.5 v। तो दोनों के कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी आ गया 1/1.5। 1.5 को कहेंगे 3/2, तो हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड। आ रहा समझ में? अब लॉस इन एनर्जी पूछ रहा है, लॉस इन एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो लॉस इन एनर्जी, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड करते हैं, डेल्टा के। इनिशियल टोटल एनर्जी में से फाइनल टोटल एनर्जी को माइनस कर देना चाहिए। देखो लॉस एनर्जी निकालने का तरीका, तो इनिशियल एनर्जी इसका होगा हाफ इंटू मास, मास 0.5 होगा, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 2 × 2, और इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, रेस्ट में है, माइनस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास होगा 1.5, देखो मास 1.5 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। इसको 2/3 कह सकते हैं। तो देखो आ गया 2 से 2 कट गया, 0.5 इंटू 2 1 माइनस 1.5 इंटू 4/2 इंटू 9। 2 से कट के ये 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1/3, यह आ गया 2/3, और 2/3 का मतलब 0.67। तो लॉस इन एनर्जी 0.67 जूल का लॉस इन एनर्जी होगा। कुछ आए समझ में? इस क्वेश्चन को हम इसीलिए सॉल्व कराए। ये आंसर देखो दिया है, ट्रिपल में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, ट्रिपल में पूछा क्वेश्चन। लॉस एनर्जी निकालेंगे कैसे? कोलिजन के पहले टोटल एनर्जी में से कोलिजन के बाद की टोटल एनर्जी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसके लिए इसकी वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक बेटा? आज होमवर्क भी देंगे आप लोगों को, अपने मन से सॉल्व करना रहेगा। 6-7 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, उसको ट्राई करना। सेकंड लेवल का 19 नंबर क्वेश्चन देखो, एक डायग्राम बनाया यहां पर,
19 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल का 19 नंबर क्वेश्चन। A block of mass small m is pushed towards a movable wedge of mass eta m and height h with the velocity u. All the surfaces are smooth. The minimum value of u for which the block will reach the top of the wedge. देखो ये एक स्मूथ सरफेस है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसी को वेज कह रहा है, इंक्लाइन प्लेन। और एक ब्लॉक इधर से मोशन करते हुए आता है यू स्पीड से, यही यू फाइंड करना है। और ये आके इसी पे टकरा के इसी के ऊपर चलता चला जा रहा है। सभी सरफेस स्मूथ है, इसका मास m है, इसका मास ईटा इंटू m है, इसका मास इसके मास का ईटा टाइम्स है, जैसे 2m लिख दिया, 3m लिख दिया। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने से। जैसे इसका मास m दे दिया, इसका मास 2m दे दिया, 3m दे दिया, 4m दे दिया, वही ईटा का वैल्यू रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये कितने स्पीड से ये इस पे टकराए जिससे कि ये यहाँ तक पहुँच जाए, ये ब्लॉक यहाँ तक आ जाए, इसलिए कितना स्पीड इसकी होनी चाहिए। क्वेश्चन आया समझ में? यहाँ तक पहुँचना है। और ये हाइट कितना दिया है? h दिया है। ये इंक्लाइन प्लेन है, सारे सरफेस क्या हैं? स्मूथ हैं। और इसे बस रखा है, टकराएगा तो ये भी आगे चल देगा, ये भी ध्यान दो। तो देखो ऑप्शन दे रहे हैं √2gh, ईटा टाइम्स ऑफ √2gh, √2gh ब्रैकेट में 1 + 1 ईटा, और ये दे रहे हैं √2gh 1 - 1 ईटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से ट्रिक भी मिल जाएगा हम लोग को। ये आंसर आता है ये वाला। मान लो इसका मास m दे दे, इसका मास 2m दे दे, और सॉल्व कराना हो तो इस फॉर्मूले में ईटा का बस वैल्यू रख दो, जो फॉर्मूला बनेगा। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसको अगर याद रखो तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन और भी बुक में दिए हैं सब सॉल्व हो जाएगा, बस वही ईटा का वैल्यू रख देना होता है। तो इस क्वेश्चन की विशेषता यह है कि ये जैसे इंक्लाइन प्लेन यहाँ फिक्स नहीं है, जब ये टकराएगा तो ये भी आगे चल देगा। तो इसमें है काइनेटिक एनर्जी। अगर ये फिक्स होता तो काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती, बस ½ mv² बराबर कह देते mgh। लेकिन बेटा इसमें होगा क्या कि ये जब टकराएगा तो अपनी एनर्जी इस पूरे सिस्टम को भी दे देगा, क्योंकि ये जब टकराएगा तो ये सिस्टम ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ये सिस्टम आगे भी जाने लगेगा और ये इसे ऊपर भी चढ़ने लगेगा। मूवेबल एज लिखा है, मूव कर सकता है, फिक्स नहीं है। फिक्स होता तब तो ये ½ mv² बराबर mg से एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब जब ये टकराएगा तो ये किस स्पीड से चलेगा, वो तो आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो पहले इसकी वेलोसिटी हम लोग फाइंड करें। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में इसका मोमेंटम है कितना mu, और ये किस में है? रेस्ट में शुरू में। बाद में ये इसके ऊपर अटैच हो गया, अटैच होकर ऊपर भी जा रहा है और सिस्टम आगे भी चल गया, तो दोनों का मास ऐड हो गया, उसी पे अटैच हो गया ना टकरा के। अब किस वेलोसिटी से चल दिया? v से, तो v यहां से आ गया mu m ईटा + 1 इंटू v। तो देखो पूरा सिस्टम इस स्पीड से चल दिया, पूरा सिस्टम इस स्पीड से चल दिया आगे, इसका स्पीड पता चल गया। अब लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। ये टकरा रहा है तो इसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इसकी एनर्जी 2 पार्ट में जा रहा है, सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी देने में
और अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में एच ऊपर गया तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ा। तो अब हम कहेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, दो पार्ट में कन्वर्ट होगा। एक तो H ऊपर गया तो इसकी काइनेटिक परसेंटेज कन्वर्ट हुआ mgh में, अब प्लस इसको भी एनर्जी दे दिया, v वेलोसिटी दे दिया एनर्जी, तो हाफ mv स्क्वायर, तो ये इस पर अटैच हो चुका है तो हाफ, और दोनों का मास ऐड हो गया तो m1 प्लस ईटा इंटू v का स्क्वायर। ये मास कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया तो आ गया u स्क्वायर बाई 2 बराबर gh प्लस 1 प्लस ईटा अपान 2 इंटू वी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर u स्क्वायर अपान 1 प्लस ईटा का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, 2 से कर दो मल्टीप्लाई तो u स्क्वायर बराबर 2gh प्लस u स्क्वायर अपान 1 प्लस ईटा, ये कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले जाओ, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 1 प्लस ईटा बराबर 2gh, u स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस ईटा, ईटा इज कांस्टेंट, इज इक्वल टू 2gh। ऑप्शन को मिटा देते हैं, ये आंसर आएगा सी आंसर। तो आ गया u स्क्वायर, ब्रैकेट में इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ईटा माइनस 1 अपान 1 प्लस ईटा इक्वल टू 2gh, 1 से 1 कैंसिल हो गया, u स्क्वायर बराबर 2gh, ये इधर आ गया 1 प्लस ईटा अपान ईटा, तो यहाँ से देखो आ गया u बराबर रूट ओवर 2gh, इसे डिवाइड कर दो तो 1 प्लस 1 अपान ईटा। देखो इसकी, इस ब्लॉक की इतनी वेलोसिटी थी, सी ऑप्शन सही है। इतने वेलोसिटी से जब ये मोशन करेगा तो ये मूव भी कर जाएगा और ये यहां तक पहुंच भी जाएगा। अब मान लो इसका मास दिया, इसका मास देता 4m, 2m, 3m, तो इसी से सॉल्व कर लोगे, ईटा का वैल्यू रख के तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हो इस तरह से, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ सरफेस पे रखा है, ये एक ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, ये हाइट h है, कितने स्पीड से मोशन करते हुए आवे कि ये यहां तक पहुंच जाए, इंक्लाइन प्लेन पे टॉप तक पहुंच जाए। तो जब ये टकराएगा तो ये सिस्टम आगे भी चल देगा। तो इससे तुम डायरेक्ट अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ईटा का वैल्यू 2 रख दो बस, तो u इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh 1 प्लस 1 अपान ईटा, ईटा का वैल्यू देखो यहाँ कितना है 2,
आ रहा समझ में? यहां मान लो 3m दे दे तो ईटा का वैल्यू 3 रख दो, 4m दे दे वहां 4 रख दो, चुटकी बजा के सॉल्व हो रहा है। तो हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया, √3gh अगर वेलोसिटी है इसकी तो ये यहां तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये फिक्स नहीं रहता है, जो ब्लॉक उसे टकराएगा तो सिस्टम आगे भी चल देगा। वो वेलोसिटी आता किससे है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो ये फॉर्मूला अगर याद रख रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन बेटा तुम सॉल्व कर सकते हो। अब आओ थोड़ा टिक लगाओ, अपने मन से क्वेश्चन करना। अब अगले लेक्चर में अब हम बताने वाले हैं टाइप ऑफ कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इसके लिए न्यूटन का फार्मूला जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन भी आता है। एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी का 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फर्स्ट लेवल से, फर्स्ट लेवल ऊपर लेकर लिखा है लेवल फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, ये सब सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खूब क्वेश्चन दे रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 22। ये सब अब सॉल्व हो जाएंगे, जो हम बताएं 1900 पे बेस्ड हैं ये सब, परेशान नहीं होना है एकदम। क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लेवल से, सेकेंड लेवल से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लेवल ऊपर लिखा है लेवल 2, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 10, 11, 15, 24, 30। इतने क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करने का प्रयास करना। ढेर सारे क्वेश्चन इसमें कर ले जाओगे, कुछ ही क्वेश्चन दिक्कत करेगा, उसको पूछने का प्रयास करना, बतला दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अपने मन से जरूर करो। जहां 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना सीख जाओगे। इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ा ना है, बस कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही अप्लाई करना है। ठीक बेटा, तो अगले टर्म पर टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे, दैट इज न्यूटन का एक्सपेरिमेंटल फार्मूला, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन भी इसमें आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।